नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट जी के टेस्ट पर। दोस्तों, एक और नया वीडियो लेकर आए हैं हम और ये वीडियो रहने वाला है रूट की संख्याओं का जोड़ और घटाना। हमने देखा है काफ़ी बच्चों को रूट की संख्याओं को जोड़ने और घटाने में काफ़ी दिक्कत आने वाली है। तो आज से इस वीडियो को देखने के बाद उन बच्चों को रूट की संख्याओं का जोड़ और घटाना में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा पहला प्रश्न है कि √3 प्लस √3। तो सबसे पहले हम इन्हें जोड़ेंगे और जोड़ने का नियम बताएंगे। तो रूट वाली संख्याएं जुड़ती कब हैं, ये आपको ध्यान देना है कि जब रूट के अंदर सेम संख्याएं यानी एक जैसी संख्याएं होती हैं तब रूट वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं। जैसे रूट के अंदर यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये जुड़ जाएंगी। अब जुड़ेंगे कैसे, ये देख लीजिए। आपको रूट के अंदर नहीं ध्यान देना है, रूट के बाहर देखिए क्या लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। जब कुछ भी ना लिखा हो तो हम उसे एक मान लेते हैं। कितना मान लेंगे? एक मान लेंगे। एक यहाँ और एक यहाँ। तो √3 और √3 यानी एक ये √3 है और एक ये √3 है। तो कितना √3 हो जाएगा? 2√3। कुल कितने √3 हो गए? 2√3। एक ये √3 है और एक ये √3 है। तो इस प्रकार से इन संख्याओं को जोड़ा जाता है। अगले प्रश्न पर देख लेते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया तो अगला वाला आ जाएगा। अब देखिए, √3 √2 प्लस 2 √2। ठीक है, 3 √2 प्लस 2 √2। रूट के अंदर सेम संख्या यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। जब सेम संख्या होती हैं तब ये आसानी से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है, लेकिन इनके बाहर कितना है हमें अंदर से नहीं मतलब, हमें बाहर से मतलब। बाहर यहाँ कितना है? 3 और 2 5। तो कितना हो जाएगा? 5 √2। कितना हो जाएगा? 5 √2। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला है √5 प्लस √6। √5 प्लस √6। तो रूट के अंदर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, तो ये अपने आप में जुड़ी हैं। इन्हें कुछ कोई जोड़ने की आवश्यकता नहीं, ये आप में अपने आप में जुड़ी ही हैं। √5 है, √6 है, ये विषम संख्या है, यानी कि यहाँ √5 है और यहाँ √6 है, तो इन्हें जोड़ने की आवश्यकता नहीं, ये पहले से ही जुड़ी हैं। तो इन्हें हम जस का तस लिख देंगे, यानी √5 प्लस √6। √5 प्लस √6 ये नहीं जुड़ती हैं, ये अपने आप में वैसे ही रहती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5 √3 प्लस 2 √5। 5 √3 प्लस 2 √5। तो आप जब देखेंगे तो इस रूट के अंदर 3 है और यहाँ रूट के अंदर 5 है, यानी ये एक जैसी संख्याएं नहीं है, तो ये नहीं जुड़ेंगी। ये जैसी हैं उसी प्रकार लिखी रहेंगी, यानी 5 √3 प्लस 2 √5। 5 √3 प्लस 2 √5। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला है 2 √5 प्लस 3 √2 प्लस 5 √5 प्लस √2। अब यहाँ पर हमें देखना है कि रूट के अंदर कहाँ कहाँ पर सेम संख्या है। अब यहाँ देखो √5 है और यहाँ पर भी √5 है। तो √5 वाली संख्याओं को हम सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे। तो 2 √5 प्लस √5 वाली कौन सी संख्या है? ये है एक। 5 √5। ठीक है, प्लस √2 यहाँ है और √2 यहाँ है, यानी यहाँ कितना है? 3 √2 प्लस ओनली √2। ये अब जुड़ जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा? 2 √5 प्लस 5 √2। तो हमने आपको बताया कि अंदर ध्यान नहीं देना है, बाहर वाली संख्याओं को ध्यान देना है। ये 2 है, ये 5 है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7, यानी 7 √5 आ जाएगा। प्लस यहाँ कितना है? √2 है और √2 है, ये सेम संख्या है अपने आप में। तो ये 3 है और ये कितना है? यहाँ कुछ नहीं है, तो हम कितना लिख लेंगे? 1 लिख लेंगे। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 4 √2। समझ में आ गई इतनी बात? रूट के अंदर जो सेम संख्या हो उनको एक तरफ लिखेंगे, फिर उन्हें जोड़ देंगे। अब यहाँ 2 √5 था और यहाँ 5 √5 है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 √5। अब यहाँ 3 √2 है और यहाँ केवल √2 है, यानी कि 1 √2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 1 4 √2। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 2 √2 प्लस 3 √5। तो 2 √2 प्लस 3 √5 प्लस √5 प्लस 3 √2। तो सबसे पहले एक जैसी रूट वाली संख्या एक तरफ लिखेंगे। ये √2 है, यानी 2 √2 है
और रूट 2 वाली संख्या इसमें ढूंढेंगे तो कहाँ पर है, ये है, ये रूट 2 वाली, ये कितना है प्लस का 3√2। अब रूट 5 वाली संख्याएं लिख लेते हैं। तो पहली रूट 5 वाली संख्या कौन सी है, 3√5 प्लस एक, ये है 1√5, 1√5। अब यहाँ रूट क्या है, कुछ लिखा तो है नहीं, तो हम कितना लिख लेंगे, 1। यहाँ कुछ ना लिखा हो वहाँ हम 1 मानेंगे। तो 2√2 प्लस 3√2, तो बाहर वाली हम संख्याओं पर ध्यान देंगे। 2 और 3 कितना हो जाएगा, ये 5। तो 5√2 प्लस, अब यहाँ कितना है, 3 और 1 4, तो 4√5। ये तो हो गया रूट वाली संख्याओं का जोड़ना। अब हम सीखेंगे रूट वाली संख्याओं का घटाना। सबसे पहले हमारे पास है रूट वाली संख्याओं को घटाना में 2√5 माइनस √5। इसमें भी वही नियम लागू होगा कि यदि रूट के अंदर एक जैसी संख्याएं हैं तो संख्याएं घटेंगी, नहीं तो जैसी हैं उसी प्रकार लिख दी जाएंगी। तो यहाँ कितना है, 2√5 माइनस √5। तो अब यहाँ √5 के आगे कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ हम कितना लिख लेंगे, 1। अब जब 2 से 1 कम होगा तो कितना बचेगा, 2 से 1 कम होगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, और रूट के अंदर कितना है, 5 है, तो 1 लिखा नहीं जाता है तो हम कैसे लिख देंगे, √5। आंसर कितना हो जाएगा, √5। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला है 6√11 माइनस 3√11। तो हमने आपको बताया कि रूट के अंदर अगर सेम संख्या है तो वो हमें ध्यान नहीं देना है, रूट के बाहर वाली संख्याओं को ध्यान देना है। यहाँ कितना 6 है, यहाँ 3 है, तो 6 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और रूट के अंदर जो भी है उसे उसी प्रकार लिख दो, √11, 3√11। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला है 7√2 प्लस 5√3 माइनस 4√2 माइनस 3√3। तो जो रूट के अंदर सेम संख्या है उन्हें एक तरफ लिखेंगे। सबसे पहले देखो √2 वाली ये है और ये है, तो इन्हें एक तरफ लिख लेते हैं। ये है 7√2, ये कितना है, माइनस का 4√2। अब √3 वाली संख्या एक ये है और एक ये है, तो इन्हें एक तरफ लिख लेते हैं। ये प्लस का है, ये प्लस का है 5√3 और ये माइनस का है 3√3। अब इन दोनों के अंदर, रूट के अंदर सेम संख्या है तो इन्हें हम घटा लेंगे, और इन दोनों के अंदर रूट के अंदर सेम संख्या है तो इन्हें हम घटा लेंगे। तो 7 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। और रूट वाली संख्या जैसी है उसी प्रकार लिख दो, तो 3√2 बचेगा। अब यहाँ पर देखो प्लस का 5√3 से माइनस का 3 जाएगा, यानी प्लस का 5 से माइनस का 3 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। और रूट के अंदर कितना है, 3 है, तो जिस प्रकार है उसी प्रकार लिख देंगे। इसका आंसर ये आ गया, 3√2 प्लस 2√3। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा है। 6√15 प्लस 7√2 प्लस 3√15 प्लस 6√2। अब जो रूट के अंदर सेम संख्या है उन्हें फिर एक बार एक तरफ लिख देंगे। √15 की एक ये संख्या है और एक ये संख्या है, तो इन्हें एक तरफ लिख लेंगे। 6√15 प्लस 3√15 प्लस 7√2 प्लस 6√2। ये रूट के अंदर एक जैसी संख्या है तो इन्हें हम जोड़ देंगे। √15 दोनों के अंदर है, तो 6 3 9√15 है, प्लस 7 6 13√2 है, सॉरी √2 है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में हम रूट का गुणा और भाग सिखाएंगे आपको। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।